गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम कुमार आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है नॉलेज विद विक्रम सर। जैसे कि आज हम लोगों के लिए कंप्यूटर बहुत ही ज़रूरी हो गया है। हम लोग डेली लाइफ में या वर्किंग लाइफ में देखें तो कंप्यूटर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है? निभा रहा है ना। तो हम लोग कंप्यूटर कहीं भी जाते हैं, चाहे कहीं ऑफिस जाएं, स्कूल जाएं, बैंक जाएं, तो हम लोगों को हर जगह कंप्यूटर देखने को मिलता है। लेकिन इस कंप्यूटर से आज भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डरते हैं। उनको लगता है कि ये क्या है, हम इसे कैसे चलाएंगे। और आप लोगों को हम ये बता दें कि बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम या बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट एग्ज़ाम भी होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मेरे पास कुछ ऑफलाइन बच्चे भी हैं और जो ऑनलाइन मेरे माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक बताऊँगा कंप्यूटर के बारे में। तो आज सबसे पहला क्लास है, तो आज मैं आप लोगों को बेसिक जो कंप्यूटर का फंडामेंटल्स है, जो बेसिक है कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? स्टार्ट करें? चलिए तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि सबसे पहला चैप्टर का जो सबसे पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर क्या होता है, उसे कैसे डिफाइन करेंगे या क्या बोलेंगे, वो हम लोग आगे डिफिनेशन के माध्यम से जानेंगे। बेसिक का मतलब आप समझ रहे हैं, जो बेसिक चीज़ है कंप्यूटर का उसके बारे में जानना। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, उसका बेसिक पार्ट क्या है, क्या यूजेज है, क्या फंक्शन है। ये सब सारा चीज़ आप लोगों से मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और आप लोग दोबारा भी इस चीज़ को मेरे साथ साथ देखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कंप्यूटर का, तो डिफिनेशन में देखिए, आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? दैट प्रोसेस, स्टोर्स एंड मैनिपुलेट्स data to perform various tasks. It operates on instructions provided by users or predefined programs. क्या इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया? नहीं, लेकिन यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है? प्रोसेस करता है। जो क्या करता है? प्रोसेस करता है। और क्या करता है? स्टोर करता है। स्टोर करना मतलब क्या? जमा करना। और क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। क्या चीज मैनिपुलेट करता है? डेटा को। क्या स्टोर करेगा? डेटा को स्टोर करेगा। प्रोसेस क्या करेगा? डेटा को प्रोसेस करेगा। ठीक है, टू परफॉर्म वेरियस टास्क। अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अलग अलग परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और मैनिपुलेट करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? साथ ही और क्या करता है? इट ऑपरेट्स ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय यूजर्स। मतलब जो यूजर किसको कहेंगे? जो हम लोग हुए। हम लोग क्या हुए? जो कंप्यूटर चलाता है, जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है, वो क्या हुआ? यूजर। हम लोग क्या हुए? यूजर हुए। तो हम लोग जो यूजर हैं, वो जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे, कोई भी कंप्यूटर को कमांड देंगे तो वो काम करेगा। और क्या लिखा हुआ है? इट ऑपरेट्स ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय यूजर्स। यानी यूजर जो प्रोवाइड करेगा इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। क्लियर? और क्या करेगा? और क्या लिखा हुआ है? और प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स। प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स मतलब समझ में आया? देखिए, प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स, कंप्यूटर में बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम्स पहले से इंस्टॉल्ड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, एक स्पेसिफिक चीज बताता है और एक स्पेसिफिक चीज करने के लिए वो अलाउ करता है डेटा को। तो वो कंप्यूटर में जो पहले से प्रोग्राम इंस्टॉल रहते हैं, जो प्री डिफाइंड रहते हैं, वो
जैसा ही इंस्ट्रक्शन देगा डेटा को, जैसा ही वो ऑपरेशन करना चाहेगा वो आराम से कर सकता है। तो बेसिकली क्या हो गया, बेसिकली ये हो गया कि एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है। किसके लिए, बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। किसके द्वारा ये टास्क परफॉर्म होता है, यूजर्स के द्वारा। किसके द्वारा, यूजर्स के द्वारा और प्रीडिफाइंड प्रोग्राम्स के द्वारा। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सबको कि कंप्यूटर क्या करता है और कंप्यूटर हम लोग किसको बोलेंगे। क्लियर, डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब देखिए नीचे हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के फंक्शन के बारे में। ठीक है, कि कंप्यूटर आखिर क्या क्या फंक्शन करता है, क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटर क्या करता है फंक्शन। कंप्यूटर कैन परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन। क्या करता है कंप्यूटर, पहले अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन मतलब क्या, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना। ठीक है, ये सारे जितने भी ऑपरेशन करते हैं या जो भी ये सब ऑपरेशन आता है, सब किस में आता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन में आता है। ठीक है, दूसरा क्या काम है, डेटा प्रोसेसिंग का। दूसरा क्या काम है, डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। फिर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को, क्या लिखा हुआ है, स्टोरेज, यानी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। साथ ही रिट्राइवल करता है और कम्युनिकेट भी करता है, कम्युनिकेशन करता है। एंड कंट्रोल ऑफ अदर डिवाइसेस, और साथ ही अदर डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ लगा हुआ होता है, जैसे कि प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड लगा होता है ना कंप्यूटर के साथ, बहुत सारा डिवाइस, तो वो सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या जाने कि कंप्यूटर का क्या क्या बेसिक फंक्शंस होता है। वो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करती है, डाटा प्रोसेसिंग होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और रिट्राइवल का काम करता है, कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं कंप्यूटर के जरिए, कंप्यूटर के जरिए किसी को मेल भेजते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से कांटेक्ट करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन में आ जाएगा। और कंट्रोल करता है कंप्यूटर से जितने भी जुड़े हुए डिवाइस हैं उनको। यहाँ तक क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया। तो आगे अब हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर को कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंप्यूटर को कैसे बंद करेंगे। कंप्यूटर को स्टार्ट करना को तो स्टार्ट ही को बोलते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर हम लोग बंद करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शट डाउन। क्या बोलते हैं, शट डाउन। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है फर्स्ट, फिर कंप्यूटर को शट डाउन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, टू स्टार्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे स्टार्ट करेंगे, छूने से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो कैसे होगा स्टार्ट, बोलिए। तो प्रेस द पावर बटन, क्या दबाएंगे, पावर बटन को प्रेस करेंगे। सिर्फ छूने से कंप्यूटर बंद हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर बटन को प्रेस करेंगे। और ये पावर बटन कहाँ होता है, कहाँ होता है पावर बटन, हाँ जोर से बोलिए, सीपीयू में। कहाँ होता है, सीपीयू में। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर बटन सीपीयू में या लैपटॉप में। अगर हम लोगों के पास डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप में भी पावर बटन होता है। और अगर हम लोगों के पास अगर डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप में आजकल ऐसा बहुत सारा डेस्कटॉप है जिसके पीछे सीपीयू लगा हुआ रहता है। और सीपीयू के जैसे कि आप लोगों को हम दिखाए भी है, सीपीयू में क्या होता है, पावर बटन लगा हुआ रहता है ना। तो पावर बटन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। जैसे ही पावर बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, द कंप्यूटर विल इनिशिएट ए बूटअप प्रोसेस। आप लोग जैसे ही आप लोग ऑन करते होंगे, जैसे ही पावर बटन दबाते होंगे, तो आप लोगों को स्क्रीन में दिखता होगा कि ऐसे घूम रहा है, घूमता है ना। तो वो प्रोसेस जो होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटअप प्रोसेस। क्या बोलते हैं, बूटअप प्रोसेस। क्यों, ये बूटअप क्यों होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोगों का होता है वो क्या होता है, लोड हो रहा होता है कंप्यूटर में, उसमें कुछ टाइम लगता है। जैसे भी पावर बटन हम लोग दबाएंगे तो उसको कंप्यूटर को स्टार्ट होने में, बूट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और क्या होगा, फिर अचानक से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा जब बूट वाला प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि द कंप्यूटर विल इनिशिएट ए बूटअप प्रोसेस
where the operating system such as Windows loads and the user interface becomes accessible। जैसे बूटेबल का प्रोसेस पूरा हो जाता है, हमारे स्क्रीन में लाइट आ जाता है, हमारा स्क्रीन जल जाता है और हम लोग उसके बाद कंप्यूटर चलाने के लिए तैयार होते हैं। क्या क्लियर? समझ में आ गया? अब सीखते हैं कि शट डाउन कैसे करेंगे। शट डाउन कैसे किया जाता है कंप्यूटर को। अब तो स्टार्ट करने तो सीख गए, तो क्या कीजिएगा, स्टार्ट करके छोड़ दीजिएगा, बंद नहीं कीजिएगा, करेंगे ना बंद, करेंगे कि नहीं करेंगे बंद? हाँ, तो बंद करना होगा। बहुत तो छोड़ के भी चले जाता है क्लासरूम में ना। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के साथ साथ कंप्यूटर को बंद भी करना है। ठीक है, तो बंद करने का क्या है प्रोसेस है, उसको हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन में देखिए शो हो रहा होगा कि टू शट डाउन द कंप्यूटर क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन कौन सा होता है? यहाँ पे सामने कॉर्नर में दिख रहा है। बताइए भी थे कि स्टार्ट बटन कौन सा होता है आप लोगों को। ठीक है, और दिख रहा है तो देखिए कोना में एक स्टार्ट बटन दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, शट डाउन करने के लिए क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है? स्टार्ट बटन में। जैसे ही स्टार्ट बटन या विंडोज बटन भी उसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन या विंडो बटन। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे देन क्या होगा, एक ऑप्शन खुलेगा। ऑप्शन किसका खुलेगा? शट डाउन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे ही शट डाउन करेंगे उससे पहले जितना भी प्रोग्राम मेरा रहेगा रन हो रहा होगा उसे हमको क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, शट डाउन के ऑप्शन में जाके सारा प्रोग्राम क्लोज करके क्या करेंगे, शट डाउन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू शट डाउन द कंप्यूटर क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन यानी विंडो बटन या स्टार्ट बटन, देन सेलेक्ट द शट डाउन ऑप्शन, इंश्योर ऑल प्रोग्राम्स आर क्लोज्ड बिफोर शटिंग डाउन टू प्रिवेंट डेटा लॉस। ठीक है, अगर हम लोग सारा प्रोग्राम क्या करेंगे, अगर नहीं बंद करेंगे, नहीं सेव करके रखेंगे और शट डाउन कर देंगे तो मेरा डेटा जो भी हम उसमें बनाए हुए होंगे, जो भी सीट में जो भी डेटा एंट्री किए हुए रहेंगे वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सेव होगा क्या? नहीं होगा। तो हम लोगों को बंद करने से पहले ये ध्यान रखना है कि ऑल प्रोग्राम्स आर क्लोज। ऑल प्रोग्राम्स क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज प्रोग्राम्स नहीं रहेगा तो और हम लोग शट डाउन करेंगे तो क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग यहाँ तक सीख गए कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है और शट डाउन कैसे करना है। हम लोग थ्योरेटिकली भी सीखेंगे और प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। आज स्टार्टिंग है तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल इसके आगे पढ़ेंगे, हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलिए तब आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे का वीडियो हम लोग कल अपलोड करेंगे, कल कोशिश करेंगे फिर से बनाने का। और इसके लिए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ये कंटेंट, अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर देखें पूरा वीडियो को, और आपको यहाँ पे बेसिक टू एडवांस सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को थ्योरी प्रैक्टिकल सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए।